वो बनो 3-4 लोग मिलकर होटल बलून में ऊपर से नजारा देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको एक डेढ़ बंदे से मिलवाता हूँ जो नीचे उस बलून की गांठ मारना ही भूल जाता है। अब सारा पोषण पटी। लेकिन इस घटना में बनो एक मासूम सी लड़की भी थी जो कि बुरी तरह से फंस जाती है, यानी कि भरोसे के चलते। और हमारा बुढ़ा कहते हैं कि साला किसी भी अनजान व्यक्ति पर या औरत पर हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी भाई लोग यहाँ पर मेरी ये बात सही हो तो कमेंट में बताना अपने भाई को। तो चलिए भाई लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। घटना की शुरुआत करते ही भाई लोग हम दो बहनों को देखते हैं जो कि यूरोप में आई हुई थी, क्योंकि ये दोनों बहनें अलग अलग कंट्री में पढ़ती थी, इसलिए हॉलीडे मनाने के लिए यूरोप में आई हुई थी। शाम हो चुकी थी भाई लोग, इसलिए ये दोनों बहनें अपने होटल में जाती है। वो दोनों थोड़ी सी भूखी थी, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि होटल का किचन बंद हो चुका है। होटल की मैनेजर इन दोनों बहनों को कहती है कि नीचे पब है, वहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा। छोटी बहन को भूख नहीं लगी थी, इसलिए वो डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है। और बड़ी बहन थी जो नीचे पब में जाती है थोड़ा सा खाना पीना लेने के लिए। भाई लोग यहाँ पर बड़ी बहन का नाम था रेखा। वो जैसे ही नीचे जाती है वहाँ पर एक मीरा नाम की लड़की आकर उससे बातचीत करने लगती है। अभी इस सारी मीरा की हिस्ट्री बताऊँ आपको तो इसका और इसके बॉयफ्रेंड को भी दिखाता हूँ। ये देख लो, इन दोनों का काम था कि बाहर से आई हुई अकेली लड़कियों के साथ तेरे दोस्ती करना और बातों में उसके होटल रूम की चाबी चुरा लेना, ताकि मौका मिलते ही मीरा का बॉयफ्रेंड उस होटल रूम में जाए और वहाँ से कीमती सामान टूरिस्टों का वो चुरा ले। यहाँ पर मीरा रेखा से ढेर सारी बातचीत करती है। ये फोन के लिए तो वो लोगों में ऐसा लग रहा था कि ये सारा एक फंक्शन रिलेटिव फंक्शन है, ये मीरा रेखा की बड़ी बहन है। अभी भाई लोग वो बहुत ही बुरी तरह से ड्रिंक करते हैं और बाद में मीरा रेखा को नाश करने के लिए भी ले जाती है, जहाँ पर वो चुपके से रेखा की कमरे की चाबी चुरा लेती है। अपने बॉयफ्रेंड को भी वो मैसेज कर देती है कि काम बन चुका है। मौका मिलते ही मीरा का बॉयफ्रेंड मीरा के पास जाता है, जहाँ से वो रूम की चाबियां ले लेता है। लेकिन यहाँ पर भाई लोग रेखा को ये जरा भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है। थोड़ी ही देर में भाई लोग वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो मीरा और रेखा को कहते हैं कि हमें एडवेंचर पर जाना है, क्या तुम हमारी गप्पे बनोगी, यानी कि हमारे साथ चलोगी, हमें गप्पे रहेगी। यहाँ पर भाई लोग थोड़ी देर के लिए रेखा तो हिचकिचा रही थी, लेकिन मीरा उसे कहती है कि हम यहाँ पर एडवेंचर करने ही आए हैं, इसलिए हमें इन दोनों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों लड़के भी इन दोनों को शरीफ लग रहे थे। हालांकि यहाँ पर भाई लोग मैं आपको बता दूं कि मीरा का तो यही प्लान ही था, ताकि उनसे थोड़ा सा समय मिल जाए, यानी कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को। पर वो मीरा के कमरे में जाकर फूलों चोरी चकारी कर ले। वो सारे लोग एक कार में बैठकर निकल जाते हैं अपनी लोकेशन तक जाने के लिए। अभी जो दो आदमी आए थे उसकी लोकेशन पर एक बलून बंधा हुआ था, यानी कि हॉट एयर बलून। वहाँ पर वो दोनों लड़के इन दोनों लड़कियों से कहते हैं कि हमें इस एडवेंचर पर हम दोनों को अकेले नहीं जाना था, इसीलिए ही आप दोनों को साथ में लेकर आए हैं। आप चिंता मत करना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, सारी जिम्मेदारी हमारी। एडवेंचर शुरू हो उससे पहले दोनों आदमियों में से एक लड़का अपने गाड़ी के बीच पर ट्रेन की रस्सियां बढ़ रहा था, ताकि वो बलून कहीं पर गुम ना हो जाए। लेकिन वो इतना ड्रिंकिंग हालत में था भाई कि वो रस्सी पर गार्ड बांधना ही भूल जाता है। के वॉलेट पर भाई लोग मीरा या रेखा का फोन भी पड़ा हुआ था, यानी कि वो यहाँ पर अपने फोन को भूल चुकी थी। दोनों में से ये जिसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। दूसरी ओर मीरा का बॉयफ्रेंड बेकर की ड्रेस पहनकर पहुंच चुका था रेखा के कमरे में। वहाँ पर उसे पता नहीं था कि मीरा की छोटी बहन उस कमरे में एंटर है। वो अपनी कलाबाजियाँ शुरू करे और अलमारी खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई छोटी लड़की है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीरा ने उसे यहाँ पर फंसा दिया है। पुलिस के चक्कर में कोई नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से धुन दबाकर भाग लेता है। दूसरी साइड बलून में जो लोग मौजूद थे उसे पता चल चुका था कि रस्सी अभी फूट चुकी है और अभी बलून उसके कंट्रोल में नहीं है। ये सभी देखकर वो दो आदमी थे, उन दोनों के बीच बुरी तरह से हाथापाई और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर रेखा मन ही सोच रही थी कि साला ये मैं कहाँ पर फंस गई, इससे अच्छा मैं अपनी छोटे बहन के साथ टाइम स्पेंड करती। सारे लोग देखते तो सारे लोग विंड की तरफ आने बढ़ रहे थे। सारे लोग अपने आप का बचाव करने के लिए बलून के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर मीरा उन दोनों आदमियों से कहती है
कि तुम इस बलून की डायरेक्शन को चेंज कर दो ताकि हम बच जाएं और उस विंड व्हील से ना टकराए। लेकिन वो दोनों आदमी बलून यहाँ पर कहते कि साला ये सब हमें नहीं आता, हम तो ऐसे ही तितरियां बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नीचे बलून के लड़का खड़ा हुआ था, वो देखता है कि बलून सीधा विंड व्हील की तरफ ही जा रहा है और वो अपने मोबाइल से वीडियो शूट करने लगता है। ऊपर से सारे लोग चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ, हम बचाओ, मारे जाएंगे। लेकिन लड़के को ये लग रहा था कि वो उसे हाई हेलो कर रहा है, इसलिए वो भी उसे हाई हेलो करके अपना मोबाइल बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में वालों विंड व्हील की एक साइड आकर बलून से टकरा जाती है। इसके कारण एक आदमी बलून से नीचे गिर जाता है और वो वहां पर मारा जाता है। दूसरे आदमी के पैर में लकड़ी घुस चुकी थी, इसलिए वो वहां पर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। साथ में बलून की मकेट भी आधी टूट चुकी थी और यह सभी अभी डेंजरस खतरे के अंदर शामिल हो चुके थे भाई लोग। दूसरी साइड भाई लोग हम मीरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि आज मैं तेरी वजह से सारी जेल जाने वाला था, यह तो लकीली में बच गया। लेकिन मीरा का फोन तो उसके पास है नहीं, इसलिए यहाँ पर फोन ही नहीं रखता। दूसरी साइड हम बलून पर आते हैं भाई लोग, और हवा के चलते बलून वहां से आगे निकल चुका था। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कंट्रोल उस बलून पर नहीं था। बलून जहाँ जा रहा था वहीं पर ये सारे लोग जा रहे थे और गैस भी कभी खत्म हो जाती, ये भी किसी को भी मालूम नहीं था। दूसरी ओर रेखा की छोटी बहन थी जो होटल के स्टाफ को ये सारी बात बताती है। वहाँ पर पुलिस आती है जिससे ये सारी बात पता चलती है। होटल के स्टाफ वाले उसे कहते हैं कि इसकी एक बड़ी बहन भी थी और वो शाम को पब में थी। अभी वो वहाँ से कहाँ चली गई वो किसी को भी नहीं पता। पुलिस वाला ये सारी बात नोट करके वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी ओर बलून में जो लोग बैठे हुए थे वो देखते ही कि वो समुद्र के ऊपर आ चुके हैं। धीरे धीरे गैस खत्म हो रही थी, इसलिए बलून नीचे की ओर जा रहा था। वहाँ पर एक जख्मी आदमी मौजूद था जो दोनों लड़कियों से कहते हैं कि हमें सिलेंडर को वापस चढ़ाना होगा और उसके जरिए हम यहाँ से आराम से निकल पाएंगे, वरना इसी समुद्र में डूब जाएंगे। वो दोनों लड़कियां मिलकर भाई लोग सिलेंडर को चेंज कर भी लेती है। बलून थोड़ा सा ऊपर भाई लोग यानी कि अपने लेवल तक पहुंच जाता है। रेखा के पास अपना मोबाइल था, लेकिन वो भी कोई भी काम का नहीं था क्योंकि उसमें नेटवर्क ही नहीं था ताकि वो किसी से हेल्प मांग पाए। बलून में मौजूद लोगों को समुद्र में पोर्ट दिखाई देती है। वो सारे लोग उसे वेव करके चिल्लाते हैं कि हेल्प करो, लेकिन पोर्ट में बैठे लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि ये हमें हाई कर रहे हैं, इसलिए वो भी हाई करके वहां से चले जाते हैं। भाई लोग सबकी हालत में वो आदमी बेहोश हो चुका था और वो पानी में गिर चुका था। उसी की वजह से वो यहाँ पर मारा जा चुका था। अभी बलून में दो लड़की आ रही थी। बलून में एक बड़ा सा कागज पड़ा हुआ था, इसलिए वो अपनी लिपस्टिक के जरिए SOS का साइन बनाती है ताकि अगर कोई उसे देख ले तो वो इन दोनों को बचा दे। लेकिन एस लिखते नहीं, लिपस्टिक खत्म हो चुकी थी, इसलिए हमारी रेखा अपने अमूल्य वाला कट न जाती है और अपने फूल के जरिए SOS नाम का पूरा सिंबल कंप्लीट करती है। दूसरी ओर भाई लोग रेखा की छोटी बहन के पास एक लेडी ऑफिसर आती है जो कि वाकई में अच्छी थी। वो उसे दिलासा देती है कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी बहन बहन को किसी भी तरह से बचा लेंगे। यहाँ पर वो रेखा की लास्ट लोकेशन चेक करती है और उसे पता चलता है कि यह तो एक टूरिस्ट पोर्ट है। दूसरी ओर बलून की हालत भाई लोग खराब हो चुकी थी। वो अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और उसमें गैस कभी खत्म हो जाती, वो किसी को भी मालूम नहीं था। दूसरी साइड भाई लोग वो अच्छी लेडी पुलिस ऑफिसर पोर्ट पर जाती है। वहाँ पर मोबाइल पे वो वीडियो देख लेती है। यह तो सारे रीता कई बार चले गए हैं गुमनाम तरीके से। लेकिन इस साइड भाई लोग रेखा के मोबाइल में थोड़ा सा नेटवर्क आ चुका था और वो अपने मोबाइल को ऑन करके अपनी छोटी बहन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक वापस नेटवर्क चला गया था। लेकिन इस चंद सेकंडों के अंदर हमारी रेखा की लोकेशन उस अच्छी पुलिस वाली को मिल जाती है और वो उसे बचाने के लिए एक बोट लेकर वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी साइड वाइट ऑफ बलून पानी के इतने करीब आ चुका था कि इन दोनों को लग रहा था कि अभी इनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर मीरा भी अपनी सच्चाई बता देती है कि हम तुझे हेटने के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी आखिरी वक्त है, इसलिए मैं तुझे अपनी सच्चाई बता रही हूँ। यह सुनकर भाई लोग हमारी रेखा बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी। देखते ही देखते भाई लोग बलून पानी में क्रैश कर जाता है, यानी कि समुद्र में। ये दोनों लड़कियां तैरती है और वहाँ पर एक गैस सिलेंडर मौजूद था, उसे पकड़कर वो अपने आप को बचाए हुए थे।
तभी वो देखती है कि एक बड़ा सा शिप वहां से गुजर रहा है। वो उसे चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो बड़ा सा शिप इन दोनों छोटी लड़कियों को किसे देख पाएगा, इसलिए वो वहां से निकल लेता है। अभी वो लोग यहाँ पर होता है एक चमत्कार, क्योंकि वो अच्छी लेडी क्विस वाली और रेखा की छोटी बहन दोनों साथ में मिलकर वहां पर पहुंच चुके थे जहाँ पर रेखा और वीरा थी। वहां से वो उन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी रेखा आराम से बच जाती है भाई लोग। और यहाँ पर आखिर में रेखा उस मीरा से कहती है कि तेरी माँ का पोसड़ा साली। तो भाई लोग यहाँ पर इस घटना की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये घटना अब मैं भाई को बताना कमेंट में। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।